हमारे राष्ट्रकवि दिनकर जी किसी परिचय का मोहताज नहीं। उनका सौम्य स्वभाव, उनका ज्वलंत व्यक्तित्व बार बार हमारे हृदय के जीवन के तार को जोड़ता है। तो आइए चलते हैं हमारे समाज के वरिष्ठ सदस्य श्री जगदीश कुमार जी की ओर, जो दिनकर जी की जीवन की ओर प्रकाश डालेंगे। श्री जगदीश कुमार जी। नाम सब आदमी को नमस्कार, प्रणाम। जी जी। सबसे मैं पहले अपना परिचय दे दूं। बिल्कुल। हेलो जी जी, सुन रहे हैं जी। मैं जगदीश कुमार धनबाद में रहता हूं। यहाँ की संस्था स्वामी सहजानंद सरस्वती सेवा ट्रस्ट का संस्थापक सचिव हूं, जो विगत 1978 से धनबाद में कार्यरत है। मैं आज मुझे जिम्मेवारी दी गई है, इससे मैं बहुत गौरवान्वित हूं कि मुझे हैदराबाद समाज की सभा में आज महाकवि दिनकर जी की जीवनी प्रस्तुत करनी है। मैं उन्हें नमन करते हुए शुरू कर रहा हूं। आदरणीय जयंती समारोह के सम्मानित अध्यक्ष एवं ख्याति प्राप्त साहित्यकार श्री अहिल्या मिश्रा जी, मुख्य अतिथि श्री उषा रानी राज जी, मुख्य वक्ता श्री प्रणव जी, हैदराबाद समाज के अध्यक्ष श्री सुजीत ठाकुर जी, अध्यक्ष श्री आईपी सिंह, महासचिव श्री आईपी सिंह जी, एवं ऑनलाइन पर उपस्थित हमारे समाज के प्रतिनिधि एवं पदाधिकारीगण। बहुत हर्ष का विषय है कि आज हम श्री दिनकर जी की जयंती मनाने जा रहे हैं। वो दिनकर जी जो जनकवि थे, राष्ट्रकवि थे। इनकी कविताएं तत्कालीन समाज को नहीं, आज जो वर्तमान है और भविष्य में भी हमारे समाज को उत्प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है। इनका जन्म बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में गंगा नदी के तट पर अवस्थित सिमरिया गांव में 1908 के 23 सितंबर को हुआ था। इनके पिता मध्यम वर्गीय किसान थे, बाबू रवि सिंह जी। उनके 3 पुत्र थे, जिसमें द्वितीय पुत्र श्री दिनकर जी थे। गांव के ही इधर उधर, उस समय तो गांव में पाठशाला होती ही नहीं थी। किसी के दरवाजे पर कोई पढ़े लिखे आदमी जमा करके पढ़ाते थे, वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ हुई। लेकिन इनके पिताजी का बचपन में ही देहांत हो गया, जिसके चलते इनका लालन पालन इनकी माता जी के द्वारा हुआ। कुछ समय बीतने के बाद पारिवारिक समस्या उत्पन्न हुई। तीनों भाई को एक साथ पढ़ाना, माता जी ने नाश्ता कराते हुए तीनों भाइयों के सामने प्रश्न रखा कि आगे क्या होगा। घर की जो परिस्थिति है सो तुम लोग देख ही रही हो। बड़े भाई और छोटे भाई ने एक स्वर से अपने माता को आश्वस्त किया कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे और बबुआ को पढ़ाएंगे। दिनकर जी के बचपन का नाम दुलारू नाम बबुआ जी था, और हम लोग अब मेहनत करके जैसे होगा वैसे बबुआ को आगे की शिक्षा दिलाएंगे। इस कड़ी में उन्होंने 12 मिडिल स्कूल में इनका नामांकन कराया गया और वहीं से मिडिल पास किए। लेकिन उसके बाद फिर समस्या शुरू हो गई। उस समय हर जगह हाई स्कूल हुआ ही नहीं करता। अब हाई स्कूल गंगा नदी के पार मुकामा घाट में था, जो इनके गांव से 14 किलोमीटर दूर था, और बीच में 2.5-3 किलोमीटर चौड़ी गंगा नदी थी। उसे प्रतिदिन टप करके विद्या अध्ययन करना था। ये 7 वही स्कूल में इनका नामांकन हुआ। प्रतिदिन 7 बजे घर से निकलते थे
गंगा नदी नाव पर चढ़ करके जाते थे और पढ़ करके 10 बजे तक घर लौट के आते थे। ये प्रतिदिन का इनका रूटीन था। इस मुश्किल तब हो जाती थी जाड़ा के दिन में 1 घंटी छोड़कर इन स्कूल से भागना पड़ता था और भाग करके आकर के नाव पकड़ते थे। अगर किसी दिन नाव छूट जाए तो किसी साथी के यहाँ लौट करके जाकर या स्कूल पर कहीं रहना पड़ता था। उस परेशानी से के बावजूद इन्होंने माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की और वहां से पास करने के बाद पटना यूनिवर्सिटी में नामांकन कराया। वहां 1932 में बीए की परीक्षा पास की। पास करने के बाद फिर एक बार आर्थिक अभाव आगे आ गया। ये आगे पढ़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इनके प्राध्यापक कुछ जो इनसे जुड़े हुए थे, इनके साथ जो इनके विद्यार्थी थे, उनका कहना था कि आप पढ़िए, आपके कॉलेज का खर्चा हम वहन करेंगे। लेकिन ये स्वाभिमानी आदमी थे। अब स्वाभिमानी के साथ साथ इनके परिवार की स्थिति वैसी नहीं थी। ये बोले मेरा सिर्फ प्रश्न नहीं है, मेरे परिवार का प्रश्न है, मेरे परिवार मुझ पर ही आश्रित है। इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और बरबीघा हाई स्कूल में प्रधानाचार्य की नौकरी कर ली 1933 में। 1901 साल, लेकिन वहां पर एडजस्ट नहीं कर सके। इनका स्वाभिमान आड़े आया। उस समय हाई स्कूल गांव के जमींदार के अधीन हुआ करता था। प्रधान अध्यापक को जायदे जिम्मेदारी करनी पड़ती थी। ये वो रिजाइन कर दिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहाँ सब रजिस्ट्रार की नौकरी, वो नौकरी 1934 से 1942 तक किए। किस परिस्थिति में किए? विपरीत परिस्थिति में ब्रिटिश सरकार की नौकरी कर रहे थे और उसके खिलाफ कविता प्रसारित कर रहे थे। इनकी कविताएं जनजीवन में चारों ओर गूंज रही थी। हर समय इनसे प्रश्न पूछा जाता था, इनका तबादला किया जाता था। 1952 से 42 के बाद 1943 में ये पब्लिसिटी ऑफिसर उनको बनाया गया सॉन्ग अफसर के रूप में और 1945 तक इस पद पर रहे। उसके बाद रिजाइन दे करके ये छोड़ दिए। कुछ दिन घर पर बैठे। घर पर बैठने के बाद परिवार की जो स्थिति वो फिर आड़े आई और एक प्रेस में कुछ रुपये पर नौकरी किए और 1947 तक उसी पर। 1947 में भारत आजाद हुआ, इन्हें जनसंपर्क पदाधिकारी बनाया गया। उसके बाद 1950 में बीए रहते हुए भी इन्हें बिहार यूनिवर्सिटी का हिंदी विभाग अध्यक्ष बनाया गया। इसका कुछ लोगों ने, कॉलेज के प्राध्यापकों ने विरोध किया, लेकिन 2 साल तक उस पद पर ये रहे और वहां से रिजाइन करके 1952 में नेहरू जी ने इन्हें मनोनीत किया राज्यसभा के सांसद के रूप में, जिसमें एक टर्म के बाद फिर दूसरा टर्म ये बने। 1963 जब 1 साल बच गया तो फिर इनके साथ कुछ गड़बड़ी हुई, ये रिजाइन करना पड़ा इनको। रिजाइन करके ये भागलपुर यूनिवर्सिटी के उप कुलपति बने, जो 1965 तक थे। 1965 से 1972 तक ये भारत सरकार के हिंदी पदाधिकारी के रूप में सलाहकार बोर्ड में रहे। 1972 में इनकी सेवा समाप्त हुई। तब तक इनका स्वास्थ्य भी बहुत नीचे गिर गया था। इन्हें 1973 में हल्का पक्षाघात भी हो गया था। स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा था। थोड़ा उग्र स्वभाव के थे, बराबर गुस्सा इनका सर पर ही रहता था। उसके चलते भी बराबर परिवार में कटपट होते रहती थी। छोटे लड़के का देहांत हो गया था। उनकी 4 बच्चे और बच्चियां थी, वो सभी जिम्मेवारी इनके ऊपर आ गई। उसी समय ये थोड़ा सा अपने आप को महसूस करने लगे, अब नहीं रहा जाएगा। उसी समय 1974 में साउथ से, चेन्नई से करीब कविता का एक सम्मेलन हो रहा था कवियों लोग का। उसमें इनको आमंत्रण मिला। इनके पारिवारिक मित्र गंगा बाबू थे, उनको लेकर के ये चले गए। जाने का और एक कारण था, उस समय जयप्रकाश नारायण जी चेन्नई में अपना इलाज करा रहे थे और उस समय ये उनसे बहुत ही जुड़े हुए, इनसे मिलने का भी था इनका। कभी सम्मेलन में भाग लेना भी था, वहां गए, कभी सम्मेलन हुआ, जयप्रकाश नारायण जी से मिले और उसके बाद ये चले गए।
ये तिरुपति चले गए। तिरुपति में वेंकटेश भगवान का दर्शन किए और उन्होंने आयोजकों से निवेदन किया कि मैं भगवान वेंकटेश को क्या कहते हैं रश्मिरथी सुनाऊंगा। अब व्यवस्था की गई, ये रश्मिरथी इतने भाव विभोर से गाने लगे जो खुद अपने आप को भगवान के आगे समर्पित कर दिए। रश्मिरथी वाचन तक समाप्त हुआ। इन्होंने अपने पास की जितनी घड़ियां थी, पैसे थे, पॉकेट में जो था, भगवान को चढ़ा दिया। गंगा बाबू रोकते रह गए, दिनकर ये क्या कर रहे हैं, हम लोगों को लौट कर जाना भी है। इन्होंने कहा गंगा बाबू मैं जहां आ गया हूं अब यहां से जाने का प्रश्न कहां उठता है। मैंने आज भगवान वेंकटेश को रश्मिरथी सुनाया है और पारस्परिक रूप में इनसे अपना मोक्ष मांगा। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। मेरी आयु अगर कुछ बची होगी तो ये भी मैं वेंकटेश को कह रहा हूं वो जयप्रकाश को दे दी जाए। वहां से लौटकर चेन्नई आए। रात में चेन्नई के होटल में इनका देहावसान हो गया। ये वहीं रह गए। मैं इनकी जिंदगी कुछ घटनाएं जैसे जिस समय ये नौकरी कर रहे थे उस समय की बात की चर्चा करूंगा। इनको कितनी परेशानियां हुई। ये ब्रिटिश सरकार की नौकरी करते हुए 1939 में विश्व युद्ध छिड़ गया। विश्व युद्ध छिड़ने के पहले क्या हुआ था कि हमारे देश में कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। चुनाव में 8 राज्य में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। कांग्रेस के मंत्रिमंडल में जो मुख्यमंत्री उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो श्री बाबू थे। ये लोग चाहे थे अंग्रेजों से, या गांधी जी चाहे थे अंग्रेजों से एक समझौता हो जाए, इस युद्ध के बाद मुझे स्वतंत्रता दी जाए या कुछ रियायत दी जाए। अंग्रेजों ने ये समझौता नहीं किया और बिना राज्य से पूछे हुए भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। इसके विरुद्ध में क्या हुआ, 8 राज्य एक साथ रिजाइन कर गए और ये घोषणा किए इस विश्व युद्ध में मैं शामिल नहीं होऊंगा और न कुछ मदद करूंगा। कांग्रेस का नारा था उस समय, न देंगे एक पाई न देंगे एक भाई। इस पर कांग्रेस दृढ़ थी। और यहाँ विडंबना देखिए, दिनकर जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे और दिनकर जी को सोंग पदाधिकारी बना दिया जाता है। जब आप गीत गा करके जवानों में प्रचार कीजिए कि कैसे फौज में भर्ती हो जाएगी। ये माइक लेकर के गांव-गांव घूमते थे और युवाओं को उत्साहित करते थे जो आवे और फौज में भर्ती हो। इसके चलते कांग्रेस के लोग कुछ जो इनके विरोधी थे घनघोर विरोध किए। उसी के एवज में इन्होंने अपने नौकरी से, परिवार की स्थिति अच्छी नहीं रहने पर भी रिजाइन कर दी और एक प्रेस में छोटी सी नौकरी पकड़ ली। इनके साथ हर समय ऐसा ही हुआ। 1950 में 1952 में 50 में जब ये बिहार यूनिवर्सिटी का जब प्रोफेसर बने तो वहां पर कुछ प्रोफेसर थे जिनका विरोध करने लगे जो बीए पास ये एमए को कैसे पढ़ाएंगे। तो भी 2 साल ये किसी तरह गुजारे, लेकिन उसके बाद राज्यसभा के सदस्य बने। राज्यसभा जब 1 साल बचा तो 1962 में चुनाव हुआ। उसमें ललित नारायण मिश्रा चुनाव हार गए। ललित नारायण मिश्रा जब चुनाव, उस समय जवाहरलाल से इनको कुछ अदावत हो गई थी। काहे कि जब 1962 में चीनी युद्ध में भारत हार गया था तो इन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा कविता संग्रह की रचना की थी जिसमें इन्होंने उस ऊपर व्यंग किया था। ये लिखे थे, इन्होंने आदमी के स्वाभिमान पर चर्चा की। लिखे हैं कि छीनता हो स्वत्व कोई और तू, त्याग तब से काम ले या पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, उठ रहा जो तेरी तरफ जो हाथ। ये स्वाभिमानी थे। इनकी रचनाओं में जितनी ही ऊंचाई थी उतनी ही गहराई थी। जो एक छोर ऊंचाई पर पर्वत की ऊंचाई थी, नीचे वही सागर की गहराई थी। उर्वशी में इनके नायक जो हैं पुरुरवा, वो कहते हैं
मृत्यु मानव की विजय का सूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। मृत्यु मानव की जगत का सूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने जगत का सूर्य हूं मैं। अंध तक अंध अंध पावक अंध तब अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों की शीश पर स्वदन चलाता हूँ। ये उससे तुरंत कहते हैं, और तुरंत जब उसके प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं तो इनकी ये तुरंत याचना पर उतर आते हैं। कहते हैं दिनकर बिंद हो जाता सहज, बंकिम नयन के जब बाण से, जान ले लेती है रूप सी नारी उसे मुस्कान से। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जान ले लेती रूप सी नारी उसी मुस्कान से। जब वो मुस्कान में खो जाते हैं तब उर्वशी से कहते हैं, मैं तुम्हारे बाण का बिंधा हुआ खग, वक्ष पर धर शीश मरना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। तुरंत पूर्वा के वध में ऊंचाई है और तुरंत गहराई पर आ जाते हैं। इस तरह हर तरह का इनका चीज चलता है। जब देश आजाद हुआ, लाल किला पर जब कवि सम्मेलन हो रहा था, उसमें इन्हें अपनी गूंज लगाई थी। जहां पर जवाहरलाल नेहरू थे, राष्ट्रपति थे, हर आदमी थे, उसमें इनकी प्रथम बार गूंजे थी। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहल इथलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वो लाइन, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, आज भी चौराहे पर, रोड पर, राजनीतिज्ञों में गूंजती है। लोग इससे प्रेरणा लेते हैं। 1939 में जब देश गांधी जी के अहिंसा के आंदोलन में व्यस्त था, उनके आंदोलन पर चल रहा था, उस समय भी इन्हें पसंद नहीं आया। गांधी जी के साथ रहते हुए भी इन्होंने विरोध का स्वर गूंजा। हिमालय नामक कविता में इन्होंने आह्वान किया, पांडव जो हिमालय में ही जाकर के स्वर्ग सिधार गए थे, ये हिमालय को आश्वस्त मांगते हैं हिमालय से, रे रोक युधिष्ठिर को न मुझे जाने थे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम। इनकी रचनाएं, इनकी शब्द लोकोक्ति के रूप में आज भी हमारे समाज के चौराहे पर, आज भी हमारे समाज के गलियों में लोगों के मुंह पर बजता है। जो जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विरल प्रतीत हो। इनकी रचनाएं बहुत तरह की हैं। जब इन्होंने सिर्फ कविता ही लिख रहे थे, उसमें वीर रस की, उस समय कुछ आदमी ने इन पर व्यंग किया। जो दिनकर के मन में श्रृंगार रस नहीं आ सकता है, ये श्रृंगार रस नहीं लिख सकते हैं। पहले तो इसका विरोध किए उन्होंने बोले कि काल ने मेरे हाथ में शंख थमा दी है, मैं शंख फूंकूं कि बीना का तार झेलूं। लेकिन इन्हें इनके आत्मा पर ये बात लगी, नहीं मुझे लिखना चाहते, और उन्होंने ऐसी बीना की तार झंझकीर की जिससे उर्वशी नाम का महाकाव्य निकला, और उन पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आलोचना के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। गद्य में भी बहुत सारी किताबें हैं, जिनमें सोने की माटी, बहुत क्या कहते हैं, सबसे बड़ी तो है संस्कृति के 4 अध्याय। वो एक पुस्तक नहीं, आधुनिक रामायण है, जो आज 1950 में जब वो लिखे तो 2 साल तक वो प्रकाशित होने नहीं गई, क्योंकि इनका दावा था इस पर जवाहरलाल जब तक प्रस्तावना नहीं लिखेंगे ये प्रकाशन में नहीं जाएगी। 1 साल तक, 1.5 साल तक गांधी जवाहरलाल के बारे में बात किए थे। जवाहरलाल को फुर्सत नहीं हुई। जब जवाहरलाल आश्वस्त हुए, प्रस्तावना लिखे, तब वो गई और 1956 में वो प्रकाशित हुई। आज भी वो एक कालजयी और मील की हिंदी साहित्य में
मील का पत्थर है। हैदराबाद ब्रह्मर्षि परिषद को भी धन्यवाद देता हूं, इस कोरोना के समय में भी उन्होंने दिनकर जी को याद किया, हम लोगों को याद किया, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जगदीश कुमार।